हरे कृष्णा। फेस्टिव फूड रेसिपीज में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान मीठे पुए की रेसिपी। इस मीठे पुए की खास बात यह है कि इसे हमने बिना चीनी के तैयार किया है और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। इसे आप किसी भी व्रत उपवास के लिए बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और आप इसे एक बार बनाने के बाद दोबारा जरूर ट्राई करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये पुए बिल्कुल पहली ही बार में परफेक्ट बनेंगे, तेल में बिल्कुल नहीं फटेंगे और ना ही ज्यादा तेल को एब्जॉर्ब करेंगे। सही टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ। अगर पसंद आ जाए रेसिपी तो इस तरीके की और भी रेसिपीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार रेसिपी को बनाना। ये व्रत स्पेशल मीठा पुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे शकरकंदी जिसे कि स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है। और यहाँ पर मैंने 2 शकरकंदी ली है और ग्राम्स में लगभग ये 300 ग्राम के आसपास हैं। तो इसे कोई ग्राम्स में नापने की ज़रूरत नहीं है। इसे कैसे आगे माप करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सिंपल आपको क्या करना है, शकरकंदी को उबाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी और इसमें हम सीटी लगा करके इसे बॉईल करेंगे। अगर आपके पास ओवन की सुविधा है तो आप शकरकंदी को भून करके भी इस रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर नॉर्मली घर सबके पास ओवन नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आज इसे प्रेशर कुकर के बनाकर आपको दिखा रही हूँ। प्रेशर कुकर को मैंने गैस पर प्लेस कर दिया है। इसे मैं हाई फ्लेम पर 1 से 2 सीटी आने तक पका लूंगी। 2 सीटी आने के बाद गैस के फ्लेम को लो करके 5 मिनट तक और लो फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद इतने में हमारी शकरकंदी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपने शकरकंदी ज़्यादा बड़े साइज़ की ली है तो आप उसे कट करके ही यहाँ पर बॉईल करने रखिएगा, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। अगर आपने ऐसे ही साबुत लिया है तो आपको इसमें 2 से 3 सीटी या ज़्यादा भी लगानी पड़ सकती है, जिसमें भी आसानी से शकरकंदी सॉफ्ट हो जाए। इतना देर हमें इसे प्रेशर कुक करना है। देखिए यहाँ पर 5 मिनट बाद मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था और इसका प्रेशर रिलीज होने के बाद मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। जो हमें यहाँ पर इस तरीके से शकरकंदी पूरी चेक कर लेनी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। इतना देर हमें इसे कुक करना है, इसमें बिल्कुल भी टाइटनेस नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए शकरकंदी बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे और इसे अब हम ठंडा होने के बाद छील करके तैयार कर लेंगे। शकरकंदी को हमने यहाँ पर छील करके ले लिया है एक परात में। अब हम यहाँ पर इसको मैश करेंगे। तो यहाँ पर शकरकंदी को जब आप बॉईल करें तो ध्यान रखें कि बॉईल करने के बाद आपको उसे हल्का सा ठंडा होने देना है। आपको उसे फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना ही फिर से ज़्यादा टाइट हो जाएगी और आपको काम करने में आसानी नहीं होगी। तो आप क्या करें, इसे बॉईल करने के बाद यानी फ्रेश जो शकरकंदी आपने बॉईल की है ना, उसी का इस्तेमाल कीजिए इस रेसिपी के लिए, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए शकरकंदी को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप ये काम मैशर की मदद से भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें इसका आटा ही गूंथ करके तैयार करना है, तो इसी वजह से मैं इसे हाथ से ही अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। इसे बिल्कुल भी रेशा नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से अच्छी तरह से हमें इसे मैश कर देना है। शकरकंदी को मैश करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसका माप कैसे लेना है, जिससे आपके पुए बिल्कुल भी नहीं फटेंगे ऑयल में और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मैश करने के बाद आप इसे किसी भी घर की कटोरी या फिर मेजरिंग कप हो तो आप उससे इसमें भर करके देख लीजिए। आपको इसे कटोरी में माप लेना है, लगभग 1 कटोरी या 1 कप के जितना ये पल्प आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो छोटी आप कम क्वांटिटी बना रहे हैं तो छोटी कटोरी यूज़ कर लीजिए। अगर बड़ी क्वांटिटी बना रहे हैं तो आप बड़े कप में इसको भर करके देख लीजिए। उसी के हिसाब से मैगी का सारा माप लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कप में भर लिया और देखिए मेरे पास ये हाफ वाला कप जो मेजरिंग कप है पूरा भर चुका है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर भर करके इसको माप लिया। अभी ग्राम्स में कितना है ये तो मैंने नहीं मापा, मैं आपको कटोरी से ही माप बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ले लिया है आधे कप के जितना। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप के जितना नारियल का बुरादा। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना इसके भी बना सकते हैं, पर नारियल का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और मिठास के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मिश्री का पाउडर। ये मैंने पहले से तैयार करके रखा था। आप सिंपल जो धागे वाली मिश्री आती है उसको मिक्सी में चला करके इस तरीके से पाउडर बना करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप चाहें तो इसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं। क्वांटिटी रहेगी 1/3 कप के जितनी, आपको जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहें ऐड कर सकते हैं। मिठास के कई सारे ऑप्शंस हैं। आप इसमें गुड़ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसमें धागे वाली मिश्री का यूज़ कर लीजिए। जो आपको इजीली अवेलेबल हो उस तरीके से आप इसे बना लीजिए। शकरकंदी यहाँ पर मैंने जो यूज़ की है वो अच्छी खासी मिठास के साथ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी रखी है 1/3 कप के जितनी। अगर आपकी शकरकंदी में बिल्कुल भी मिठास नहीं है तो आप यहाँ पर लगभग आधे कप के जितनी पिसी हुई चीनी या फिर खांड या फिर जो भी आप मिठास ऐड करें वो डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे तिल पाउडर। तिल अगर आप व्रत में खाना प्रेफर करते हैं तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच जितना तिल डाल लीजिए। मेरे पास ये पिसा हुआ तिल का पाउडर रखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम यहाँ पर बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे इसमें आटा। तो मैंने यहाँ पर लिया है सिंघाड़े का आटा। फ्रेंड्स, अगर आप इसे व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पर नॉर्मल घर में खाने वाला गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये पुए बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास
पास मेजरिंग कप नहीं है और आपने घर की कटोरी का इस्तेमाल करके अपने शकरकंदी का माप लिया था, तो उसी कटोरी से भर करके आप 1 कटोरी जितना यहाँ पर सिंघाड़े का आटा ले लीजिए। सबसे पहले हम सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स। ये पोहे ऊपर से एकदम खस्ता और अंदर से एकदम माउथ मेल्टिंग होते हैं, तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए आटा डालना शुरू करेंगे। इसमें आटा हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है, तो आप लगभग चम्मच से ही ऐड करिएगा। 2 से 3 चम्मच पहले ऐड करके देखेंगे। जितने में ये आटा एकदम सिमट करके आ जाए, यानी जो हमारी शकरकंदी है और जो सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स करके रखी है, वो सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरह से मिक्स होकर के एक डो की फॉर्म में बन जाए। बस इतना ही हमें इसमें बाइंडिंग के लिए आटा ऐड करना है। ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर आप आटा ऐड करेंगे तो पोहे तो आपके बन जाएंगे, लेकिन वो शकरकंदी का टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं इसमें हाइड हो जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट टेस्ट चाहते हैं तो उसके लिए बस आप इसमें जितना आटा मैं आपको बता रही हूँ क्वांटिटी, उस तरीके से आपको ऐड करनी है। अच्छा, इस रेसिपी के लिए आपको क्वांटिटी पे नहीं जाना है। जैसे मैंने आपको बोला 2 से 3 चम्मच ही आटा लगेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। शकरकंदी को आपने बॉईल किया, उसमें कितना मॉइस्चर रह गया, इन सब बातों पे भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो 1 से 2 चम्मच ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको इस तरीके से डालने के बाद चेक कर लेना है कि इसमें इस तरीके से बाइंडिंग आ चुकी है कि नहीं। एकदम डो की तरह सिमट के आ रहा है अगर ये, तो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा आपको इसमें आटा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके शकरकंदी के पोहे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे ऑयल में, और एकदम सॉफ्ट बनेंगे अंदर से और ऊपर से एकदम खस्ता। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से आटे को तैयार कर लिया, और इस तरीके एक छोटा सा बॉल बनाकर देख लें। अगर ये बॉल अच्छी तरह से बन जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो बाइंडिंग है वो बिल्कुल परफेक्टली डल चुका है। अगर आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके बना रहे हैं तो भी आपको सेम यही स्टेप्स को फॉलो करना है। थोड़ा थोड़ा करके ही आटे को ऐड करना है। ये देखिए आटा बिल्कुल लग चुका है। अब हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। इतने में अपना ऑयल गर्म कर लेते। मैंने यहाँ पर तलने के लिए लिया है मूंगफली का तेल। आप इसे जिस भी व्रत में खाने वाले तेल या घी में बनाना चाहें उसे आप अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो हमारा आटा है वो भी अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। इसे ज्यादा टाइम के लिए आपको नहीं छोड़ना है। आप इसे जैसे ही आप लगाएंगे उसके बाद आप चाहें तो तुरंत ही इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम अगर आप इसे रेस्ट देंगे तो ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें चीनी या जो भी चीजें हमने ऐड की है मिठास के लिए वो अपना मॉइस्चर रिलीज करेंगी। तो ये देखिए हमारा जो डो है बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से हम फटाफट से डो को रोल करना शुरू करेंगे। अगर आपको डिफिकल्टी होती है इसे रोल करने में तो आप इसमें हल्का सा सूखा आटा यानी कि सिंघाड़े का आटा लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो हल्का सा घी या तेल लगा करके इसको इस तरीके से रोल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा डस्ट कर लिया है और इस तरीके से हम इसे रोल करेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से बेल करके इन्हें तैयार कर सकते हैं। चाहते हैं ये बिल्कुल सेम शेप और साइज के बने तो आप इस तरीके से बड़ा सा इसे रोल करके और एक कटोरी की मदद से इस तरीके से कट करके भी इनको बना सकते हैं। इससे इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल इवन रहेंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए आप देख सकते हैं तेल हमारा इस तरीके से गर्म होना चाहिए। एकदम तेज गर्म तेल में हमें इन्हें नहीं फ्राई करना है, वरना ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं और ये अपने आप से उठ करके ऊपर की तरफ आ रहा है थोड़े टाइम के बाद। इसका मतलब ये तेल बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रेंड्स, ये पुआ तेल में जाते ही ना फटे, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एक साथ ज्यादा बड़ा बैच हमें नहीं डालना है। पहले हम स्टार्टिंग में एक पोहे को डाल करके चेक करेंगे। अगर वो बिल्कुल नहीं फट रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपको डो में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस पहला पुआ डालने के बाद ही वो बिखरता है तेल में, तो आपको क्या करना है, जो आपने डो लगा करके तैयार किया है उसमें बाइंडिंग एजेंट यानी जो आपने आटा ऐड किया है उसकी क्वांटिटी 1 से 2 चम्मच जितना ऐड करके फिर से आप उसे रोल करके एक बार चेक करेंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले पुए को डाल करके टेस्ट करेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप पुआ तेल में डालेंगे तो उसके बाद आप गैस के फ्लेम को लो मीडियम के बीच ही रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम नहीं करेंगे। और जैसे ही पुआ अपने आप ऊपर की तरफ आ जाएगा उसके बाद ही आप इसे टच करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर करछी वगैरह कुछ भी नहीं लगानी है। अगर आप इसे जल्दीबाजी में लटने पलटने की कोशिश करेंगे तो उसके कारण भी ये पुए बहुत जल्दी से फटने लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसमें शकरकंदी है, चीनी है, जिसकी वजह से फटने का डर रहता है। तो आप इसे अपने आप से इस तरीके से फ्लोट करने दें। जब ये फ्लोट होने लग जाएगा उसके बाद आपको कुछ देर ऐसे ही छोड़ देना है इसको लो मीडियम फ्लेम पर, और इस तरीके से हल्के हल्के से घी इसके ऊपर डालना है। इससे क्या होगा, इसके जो नीचे की लेयर है वो थोड़ी सी फर्म हो जाएगी। उसके बाद ही हम इसे बहुत ही हल्के हाथों से फ्लिप करेंगे और उसके बाद इसे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से गोल्डन होने तक पका लेंगे। जब आप श्योर हो जाएं कि इसमें पुए बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं तेल में, तब आप यहाँ पर एक बैच में 2 से 3 पुए डाल करके शुरुआत में लो मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से चला करके आपको फ्राई करना है। और जब हल्के से फर्म हो जाएंगे एक साइड से, उसके बाद आप इन्हें फ्लिप करके दोनों साइड से बढ़िया गोल्डन कलर आने तक सेक लीजिए। तो ये पुए फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम आटे के पुए कंपेयर करें, गेहूं के आटे से पुए कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में पहले डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बिल्कुल बिस्किट जैसा खस्ता पुआ कैसे बनाया जाता है, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पुए बनाए हैं ये व्रत स्पेशल हैं, तो इसीलिए
मैंने यहाँ पर शकरकंदी का यूज़ करके इसको बनाया है। इसमें गेहूं के आटे का इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे आप शकरकंदी के साथ में गेहूं के आटे के साथ भी ये पोहे बना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई हो चुके हैं, ये बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इन पोहे को स्टोर भी कर सकते हैं, ये 1 से 2 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और आप चाहें तो इन्हें बना करके एकदम गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। वैसे तो ये गर्मा गर्म खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो आप भी इस मज़ेदार से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस तरीके के त्योहारों की और भी स्पेशल रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।